और हैदराबाद की यहां गौशा महल सीट से विधायक टी राजा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानों और यहां होटल्स पर रोक लगाए जाने की मांग की है। और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दर्शन करने पहुंचे टी राजा ने मांग की है कि महाकाल मंदिर के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानें और मुस्लिम होटल्स नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे मंदिर दर्शन करने से पहले शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। किसी पवित्र स्थान पर जाने पर वहां पवित्रता का बहुत ध्यान रखें और ऐसी पवित्र जगह पर ही ठहरे जहां पवित्रता सुनिश्चित हो। मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या पक रहा है, क्या बेचा जा रहा है। और मैं मेरे जितने भी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये पवित्र मंदिर है और पवित्र मंदिर के दर्शन करने आने से पहले आप पवित्र बनो। अगर आप अपवित्र जगह में अगर रहकर आप पवित्र मंदिर में आओगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए रुकने। और अजय बटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि जिस तरह से टी राजा ने बयान दिया और इससे पहले भी इस तरह की कुछ एक घटनाएं जैसे हमने तिरुपति बालाजी मंदिर में देखी कि प्रसाद में चर्बी और इस तरह की पवित्रता को सुनिश्चित करना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां ठहरे हैं, आप क्या खा करके मंदिर जा रहे हैं, ये ध्यान रखा जाए। टी राजा की ये मांग है और 50 किलोमीटर के दायरे में जो कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं, उसके संबंध में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? वहां के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? जी देखिए, टी राजा जो हैं हैदराबाद के विधायक बाबा महाकाल के दरबार पे पहुंचे थे और जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की जो होटलें हैं और जो भोजन की होटलें हैं उनकी सर्वे होना चाहिए, ताकि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ ठहर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहीं वो जिस भक्ति की भावना से आए हैं कहीं उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। हमारे साथ में कोई युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या आप बताइए, जिस तरीके से आप उज्जैन आते हैं, होटल में ठहरते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ ठहरे हैं और क्या खा रहे हैं? नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए, नाम लिखे होने चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ ठहर रहे हैं और हमारी श्रद्धा को ऐसा कुछ ठेस नहीं पहुंचना चाहिए इन सब चीजों से। और गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर रेगुलरली चेक करना चाहिए कि हम क्या लोगों के ऊपर। आप बताइए, आप आते हैं, टी राजा ने बोला है कि शुद्धता का ध्यान हो, उसको लेकर क्या समझ? मेरा कहना ये है कि आप जब भी कोई होटल में जाएं तो आप उधर देखिए कि उधर की व्यवस्था कैसी है, कैसा खाना बन रहा है, ठंडा गर्म, और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान होना चाहिए। आप बताइए भैया, मुस्लिम होटलें होती हैं आसपास में, जो होटलें हैं उनमें किसी प्रकार का कोई नॉनवेज या कुछ परस दें और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो तो उसको कैसे रोका जाए? जी देखिए, सबकी आस्था का ध्यान रखते हुए जो मतलब काफी केसेस आ रहे हैं आजकल, ना सिर्फ उज्जैन में बल्कि बाकी कई धार्मिक स्थलों में, तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आसपास किसी अदर धर्म की ना रिस्पेक्टिव देखना चाहिए कि कौन क्या खिला रहा है। क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं, अभी हमने हरिद्वार के आसपास देखा, जो मुस्लिम्स ओनर थे बट नाम हिंदू रखे हुए थे और खाना वो कुछ गलत मिलावट करके खिला रहे थे। तो गवर्नमेंट को और फूड सिक्योरिटी को स्पेशलिटी देखना चाहिए कि खाने में क्या मिलाया जा रहा है और रेगुलर टाइम पे चेकिंग होनी चाहिए इस चीजों की। तो देखिए, जिस तरीके से ये युवा है और इनका यही कहना है कि मंदिर तो आते हैं लेकिन आसपास जो होटलें हैं उनके बाहर नाम होना चाहिए, प्रोपाइटर का नाम दिखना चाहिए, कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस जगह पर हैं और किस होटल में ठहर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, तो उससे शुद्धता का भी ध्यान रखा जाए। स्वाभाविक है और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपकी संविधान आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि इस तरह की मांगों पर क्या आगे कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। आज आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मंदसौर में 1662 करोड़ रुपए की लागत से सुवासरा शामगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो किसानों की जिंदगी में पलीता लगाने का काम कर रही है, इस परियोजना को शुरू किया गया था ढोल नगाड़ों के साथ और यह अब आंसुओं तक आ पहुंची है। लोगों को यह लगा था कि परियोजना से खेती में लाभ होगा और अब ऐसा लाभ हुआ कि किसान आंसुओं से रो रहा है, दहाड़े मार मार के रो रहा है। सिंचाई के लिए पानी तो आया लेकिन गलत समय पर। ये 3 तस्वीरें देखिए, ढोल नगाड़े नाचते झूमते उत्साह के साथ ये परियोजना शुरू हुई, खूब मीडिया हाइप बटोरी इस योजना ने और अब ये लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है।
और किसान दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं क्योंकि उनकी खड़ी फसल तबाह हो गई। पहली तस्वीर 10 नवंबर की है, जहां परियोजना का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार नाच रहे हैं। दूसरी तस्वीर में और तीसरी तस्वीर में उस नाच का परिणाम देखने। ये योजना अभी शुरुआत हुई और जगह जगह से लीकेज हो रही है। लीकेज होने के बाद जिस खेत में लीकेज हो रही है उसकी फसल खराब हो रही है। अभी शामगढ़ की एक कृषि उपज मंडी का मैंने वीडियो देखा था, मंडी के अंदर से शायद लाइन जा रही होगी तो वो फुट गई, तो कई लोगों के उसमें प्याज की फसल बह के चले गई। तो मेरा तो ये है कि अगर इसमें ठेकेदारों द्वारा लापरवाही की गई है तो उसकी जांच होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जब योजना इतनी बड़ी है तो इसमें अनियमितता हुई है और यह अनियमितता ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की बराबरी मॉनिटरिंग न होने के कारण हुई है। और मैंने हर बार पाइपलाइन की गहराई को लेकर इस विषय को हमेशा ही उठाया है और गड़बड़ी इसमें हुई है। किसान परेशान ना हो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है और उनको सबके फ़ोन भी आते हैं, उनको बराबर फ़ोन कंपनी द्वारा अटेंड करके इमीडिएट